हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम हमारा सेवन्थ चैप्टर का ये सेवन्थ चैप्टर है हमारा, तो नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो इसमें हमारा फोर्थ एलिमेंट है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विस। ठीक है, ये एक डायग्राम दी है कि क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए कस्टमर सर्विस के। ठीक है, जिसमें हमारा है टेंजिबल। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, रीजनेबलनेस, अश्योरेंस एंड एम्पथी। ये बेसिक एलिमेंट है। ठीक है, कस्टमर सर्विसेज के। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको और ये एक याद रखना कि ये बेसिक एलिमेंट है। ठीक है, तो एक एमसीक्यू इसमें भी आ सकता है कि हाँ, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, ये सारे कस्टमर सर्विसेज के एक बेसिक एलिमेंट है। तो डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। तो है क्या, पहले कह रही कहते थे बेसिक एलिमेंट ऑफ द कस्टमर सर्विस इंक्लूड टेंजिबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सब उन्होंने दोबारा लिख दिया। लेट अस डिस्कस ईच ऑफ दिस इन डिटेल। तो फर्स्ट हमारा है टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिज्म ऑफ द सर्विस डायरेक्टली रिलेटेड टू। टेंजिबिलिटी क्या है, कहते प्रॉम्प्टनेस ऑफ द पॉलिसी इशुएंस। ठीक है, प्रॉम्प्टनेस क्या है, एकदम से मतलब जल्दी जल्दी आप कितनी जल्दी पॉलिसी इशू कर रहे हो। ठीक है, वो हमारी हुई टेंजिबिलिटी। और क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की क्रेडिबिलिटी कितनी है। क्रेडिबिलिटी मतलब कंपनी कितनी भरोसेजोग है, वो भी टेंजिबिलिटी में आ गया। ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ अ पॉलिसी, पॉलिसी की डिलीवरी कितने टाइम में दे रहे हो, वही प्रॉम्प्टनेस, कितनी ऑन ऑन टाइम डिलीवरी हो गया। सिंपल प्रोसीजर ऑफ द पॉलिसी इशुएंस, कि आपका पॉलिसी इशुएंस बहुत लंबा तो नहीं है, वो भी टेंजिबिलिटी में आ गया। नॉलेज ऑफ द एजेंट रिगार्डिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, भी जो एजेंट है उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी नॉलेज है या नहीं है। इफेक्टिव कस्टमर सर्विस सपोर्ट फैसिलिटी। तो ये सारा टेंजिबिलिटी में आ गया। अच्छा, इसमें इसमें ना यही एमसीक्यू पूछ सकते हैं वो। ठीक है, ये हमारे एमसीक्यू आ सकते हैं कि ये जो मानो दिया है प्रॉम्प्टनेस इन द पॉलिसी इशुएंस, ये ये कौन सी कस्टमर सर्विस में आता है, ये हमारा टेंजिबिलिटी में। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनको मतलब ध्यान रखना कि हाँ, ये जो है ये एमसीक्यू में कुछ भी उन्होंने पूछ देना है, पूछ लेना है कि हाँ जी, ऑन डिलीवरी ऑफ अ पॉलिसी कौन सी कस्टमर सर्विस में आ रहा है, रिस्पॉन्सिबलनेस इंश्योरेंस में आ रहा है या रीजनेबलनेस में आ रहा है। तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो यानी कि ये टेंजिबिलिटी में है। ठीक है, तो इसको इसलिए हम डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक आधा एमसीक्यू आएगा आएगा आपको। आगे चलते हैं। टेंजिबिलिटी के और हैं आगे। कहते चेक पिकअप, चेक की पिकअप, चेक अगर कोई लेके जा रहा है वो भी टेंजिबिलिटी में आ गया। एनहांस्ड क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस, जो कस्टमर सर्विस है उसको बेहतर बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा। वो प्रॉम्प्टनेस ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम, सेटलमेंट कितनी देर में मतलब हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ गया इशूएंस, इश्यूज इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो नेक्स्ट हमारा आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में द इशू ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड टू, अभी नेक्स्ट कस्टमर सर्विस में आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। नॉलेज ऑफ द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, जो सर्विस कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है उसको कितनी नॉलेज है हर एक चीज़ के बारे में, कंपनी के बारे में, पॉलिसी के बारे में, क्लेम्स के बारे में। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को कितनी नॉलेज है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव क्या है, वो कौन हो सकता है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव एजेंट भी हो सकता है। ठीक है, एजेंट भी हो गया, यानी कि कंपनी का कोई भी बंदा। ठीक है, कंपनी कंपनी का कोई भी बंदा हो गया, तो वो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। ठीक है, तो कहते हैं उसको कितनी नॉलेज है उसके काम की। वेटिंग टाइम टू गेट कनेक्टेड टू द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचने के लिए, उससे कनेक्ट होने के लिए कितना वेटिंग टाइम है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग इशू में आ जाए कस्टमर सर्विस में। पोलाइटनेस ऑफ द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, कितना पोलाइट है, कितना अच्छे से बात करता है। परसुएसिवनेस ऑफ द कस्टमर सर्विस,
परसुएसिवनेस मीन्स क्या हुआ कि जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है वो कितना परसुएसिव है। परसुएसिव मीन्स वो कितना मना सकता है बंदे को, एग्री करा सकता है, कितना एग्री करा सकता है, वो कितना है, ठीक है, वो हो गया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एड्रेस द प्रॉब्लम, जो रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको वो जो कस्टमर की प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करता है, उसको कैसे सॉल्व करता है। परसीव्ड द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ द कंपनी, कंपनी का कैसा नेटवर्क है, कैसी मतलब उसकी ब्रांचें कितनी है, वो कन्वीनियंट लोकेशन पे है या नहीं है, मींस के कस्टमर उस तक ब्रांचेस तक पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता, वो चीज़ें भी आ गया। नेटवर्क, कंपनी का नेटवर्क कितना है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आया। प्रोमिस्ड सर्विस लेवल प्रोवाइडेड, जो सर्विस उसे प्रोमिस की है वो प्रोवाइडेड हो रही है कि नहीं। पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद द कंपनी, भी जो कंपनी के साथ वो जुड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व में आ गया। ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पॉलिसी, जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस हैं या क्लेम को लेके या पॉलिसी को लेके कुछ भी है, वो ट्रांसपेरेंट हैं और क्लियर हैं या नहीं है, वो हो गया। प्रॉम्प्टनेस इन द पेमेंट प्रोसीजर, तो जो पेमेंट प्रोसीजर है वो प्रॉम्प्टनेस है या नहीं है। प्रॉम्प्टनेस मतलब क्या है, जल्दी जल्दी होने वाला। क्लेम रिड्रेसल, प्रॉम्प्टनेस इन द क्लेम रीड्रेसेस, तो जो क्लेम सर्विस है वो कितनी रीड्रेसल है, मीन्स के मानो कोई क्लेम में किसी को कस्टमर को इशू आता है तो वो कितना प्रॉम्प्टनेस है, उसको कितना उसका जल्दी सोल्यूशन मिल रहा है, वो चीज़ होगी। रिलैक्सड डॉक्यूमेंटेशन नॉर्म्स, जो उनके डॉक्यूमेंटेशन नॉर्म्स है, मीन्स के डॉक्यूमेंट है तो वो कितने रिलैक्सड हैं, कितने सिंपल हैं। सर्विस प्रोवाइडर विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ द लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी, उसको उसका मतलब जो कंपनी है उसकी रिलायबल उससे योग्यता कितनी है, कितनी वो सर्विस, कितना लंबे समय तक वो सर्विस दे सकता है, वो कैसी सर्विस देगा, वो चीज़ इसी में इंक्लूड होगी। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विद द पॉलिसी कवर, अगर पॉलिसी कवर प्रोवाइड हुआ है तो उसमें कितनी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, मीन्स पॉलिसी कवर कस्टमर को दिया जा रहा है तो उसकी कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है वो कहाँ तक है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ गया। कस्टमाइजेशन ऑफ द पॉलिसी कवर एज पर द रिक्वायरमेंट, अब जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको कस्टमाइज कर रही है या नहीं कर रही, किसको, पॉलिसी को। मानो कस्टमर कुछ चाहता है तो जो जो कंपनी है उसको कैसे कस्टमाइज कर रही है, वो चीज़ आ गया, ठीक है। तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ गया हमारा। देन आया हमारा company initiative to make customer aware of the various policy procedure and sports facility cover, कंपनीज के कैसे इनिशिएटिव्स हैं कस्टमर को उनकी पॉलिसी और प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाने के लिए और उनकी फैसिलिटीज़ और कवर के बारे में अवेयर करवाने के लिए क्या क्या कंपनी ने इनिशिएटिव लिए हैं, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आया। रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइडेड बाय कंपनी, तो कंपनी रेगुलर अपडेट कैसे प्रोवाइड कर रही है वो। वैल्यू फॉर मनी बोथ इन द टर्म ऑफ कवर एंड रिटर्न, कंपनी ने कस्टमर को कैसा कवर दिया और कंपनी ने कस्टमर को कैसा रिटर्न दे रहा है, यानी कि क्लेम के रूप में या कुछ भी, तो उसको कैसा, उसको मनी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, मतलब उसने जो मनी लगाया उसको ऐसा ना कि हो कि हाँ जी उसने पैसा खो दिया है, कि उसको वैल्यू ऑफ मनी जो उसकी जो मनी उसने पैसा खर्च किया है उसको उसकी कीमत मिली या नहीं मिली, कवर के थ्रू या रिटर्न के थ्रू, वो हो गया। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिटर्न, तो रिटर्न उसको अच्छी मिल रही है या नहीं, वो हो गया। रेगुलर अपडेट्स एंड अकाउंट्स शेयरिंग, उसको रेगुलर अपडेट मिल रहे हैं या उनको कुछ उसके अकाउंट के बारे में चाहिए, वो हो गया। ग्रेस पीरियड ऑफ द प्रीमियम पेमेंट, ग्रेस पीरियड क्या है, कुछ टाइम जो प्रीमियम पेमेंट के लिए उसको कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो हो गया। रिटर्न ऑन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, जो उसकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उसकी रिटर्न, ठीक है। कहते विद द रिगार्ड टू इशू इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द मोटर इंश्योरेंस वन नीड टू अप्रिशिएट, ये तो कहते हैं ये जो सारे ऊपर वाले दिए हुए थे, ठीक है, वो तो कस्टमर सर्विस के तो हैं, ठीक है, बट जो नीचे वाले दिए हुए हैं वो कस्टमर सर्विस ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनी के यानी कि उनके रिप्रेजेंटेटिव के हैं। बट ये जो नीचे वाले दिए हुए हैं ना, ठीक है, तो ये सिर्फ मोटर इंश्योरेंस के हैं कि हाँ जी जो मोटर इंश्योरेंस का कस्टमर है वो कैसे सेटिस्फाई होता है या उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ गया। तो फर्स्ट आया क्वालिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डीलर एंड गैराजेस, ठीक है। तो मोटर इंश्योरेंस में जिस क्लेम के दौरान वो होता है कि हाँ जी
क्वालिटी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, कैसे डीलर का जहाँ पे गाड़ी रिपेयर हो रही है, नंबर ऑफ टाइप्स विद द डिफरेंट डीलर, अगर इंश्योरेंस कंपनी है उनके कितने 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 और कौन से डीलर से टाई अप है, उनका नेटवर्क कितना है, ठीक है, कंपनी का टाइप ऑफ डीलर सेंटर इन द टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, अगर मानो कंपनी ने टाई अप किया है तो जो डीलर है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटीज कैसी है, बैठने के लिए जगह है या नहीं है, पानी फैसिलिटी है, चाय है, कुछ है, ठीक है, अगर गाड़ी को रिपेयर में टाइम लग रहा है तो वो क्या फैसिलिटी है, उनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ हो गया। हमारा फोर्थ पॉइंट इसी में है, टाइप्स ऑफ वर्कशॉप इन द टर्म ऑफ सर्विस दे ऑफर, तो सर्विस क्या क्या ऑफर कर रही है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने टाइप किया है वर्कशॉप से, तो वो वर्कशॉप क्या क्या सर्विस ऑफर कर रही है, हो गया। पोलाइटनेस एंड बिहेवियर ऑफ द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है उसकी पोलाइट वो कैसे बोल रहा है, बिहेवियर कैसा है उसका, उसके बोलना का पोलाइटनेस है, मतलब ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा, वो भी चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग में आई अपने, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी मीन्स कितना भरोसे योग्य है, रिलायबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इज शोन इफ द इंश्योरेंस पॉलिसी मीट्स, अगर कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, भरोसे योग्य मानी जाएगी जब वो मतलब जो पॉलिसी की जो कंडीशंस हैं उसको मीट कर रही है, ठीक है। रिलायबिलिटी में कहते हैं द कस्टमर्स नीड्स विच आर एक्सेप्टेबल टू हिम, अभी जो कस्टमर की ज़रूरतें हैं, ठीक है, तो वो उनको एक्सेप्ट करे तो वो मानो कस्टमर उसको रिलायबल मानेगा कि हाँ जी इन्होंने मेरी वो एक्सेप्ट कर ली जो मेरी भी प्रॉब्लम थी, तो यानी कि ये रिलायबल है, तो कस्टमर्स नीड्स विच आर एक्सेप्टेबल टू हिम, वो हो गया। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी इन द लॉन्ग टर्म में कितनी वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है। इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द ऑपरेटिंग ब्रांचेज, तो जो उसकी आपस ऑपरेटिंग ब्रांचेज है इंश्योरेंस कंपनी की वो आपस में कितना इंटर कनेक्टिविटी है, वो भी रिलायबिलिटी में आ गया। प्रोवाइडिंग प्रोमिस्ड सर्विस लेवल, जो सर्विस लेवल उन्होंने प्रोमिस किया है वो प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, अगर हो रहा है तो वो कस्टमर तो बोलेगा हाँ जी ये तो सीरियसली वही वो अच्छी कंपनी है, ये भरोसे योग है, तो वो भी रिलायबिलिटी में आ गया, ठीक है। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द बिल्स वेरिफिकेशन, कि जो बिल वेरिफिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। प्रॉपर्टनेस इन द क्लेम डिस्प्यूट रीड्रेसल, अगर क्लेम में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, ठीक है, वो कितनी परेशानी तो होगी, ठीक है, क्लेम में दिक्कत आई बट उस दिक्कत को कितनी जल्दी वो ठीक कर रहे हैं, प्रॉम्प्टनेस कितना है, वो हो गया। रिलैक्सड डॉक्यूमेंटेशन नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस, डॉक्यूमेंटेशन एंड नॉर्म्स रेगुलेशंस कितने रिलैक्सड हैं उनके। एडहेयर टू द टैट टर्न अराउंड टाइम ईच सर्विस, तो वही चीज़ की जो अगर क्लेम है या पॉलिसी इशूएंस है या कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका टर्न अराउंड टाइम जो दिया है उसी में वो सॉल्व हो रहा है या ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो हो गया। रिलायबिलिटी टू द कस्टमर इज, तो नेक्स्ट पॉइंट उसी पॉइंट का रिलायबिलिटी का सेकंड पॉइंट आया आगे नीचे कि कस्टमर को लेकर रिलायबिलिटी कैसे है, कहते हैं ही इज द सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द पॉलिसी होल्डर, कि जो पॉलिसी होल्डर है जो कस्टमर है उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मींस जिस उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस करवाई तो उसको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि हाँ जी सिक्योरिटी फील हो रही है कि नहीं हो रही पॉलिसी होल्डर को, तो वो सॉलिडिटी ऑफ द इंश्योरेंस एंटरप्राइज बाय इंश्योरिंग देयर सॉल्वेंसी मार्जिन विद इन द नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेशंस, जो भी सॉल्वेंसी मार्जिन है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो काम कर रही है ये कंपनी या नहीं। guaranteed against claim payability by investing the government approved security and here legislation norm and guaranteed funds for all insurance activities, जो भी उनके मतलब क्लेम ग्रांटेड अगेंस्ट क्लेम पे एबिलिटी बाय इन्वेस्टिंग गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड, जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी है, ठीक है, या लेजिस्लेशन नॉर्म है, ठीक है, उसमें फंड्स हैं जो भी वो भी जो ऑल इंश्योरेंस एक्टिविटी है वो सारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो और उसके अप्रूव्ड हो रही है या नहीं हो रही, वो चीज़ भी आ रही है लाइबिलिटी में, ठीक है, कि जो कंपनी काम कर रही है वो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स काम जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कर रही है या नहीं कर रही, वो भी चीज़ है उसमें रिलायबिलिटी में आएगी, उसी के अकॉर्डिंग वो कस्टमर जज करेगा कि हाँ जी कितनी कंपनी रिलायबल है। नेक्स्ट आ गया रीजनेबलनेस, कहते पॉलिसी होल्डर एक्सपेक्ट टू बी to be treated not to be charged
excessively and receive a fair treatment as between the policyholder and the principal discrimination in the rating। जो reasonableness क्या है, कहते जो पॉलिसी होल्डर है उसको ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही कि हाँ जी जो वो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको एक्सेसिवली जो चार्ज किया जा रहा है, एक्सेसिवली चार्ज मीन्स जो प्रीमियम जो गवर्नमेंट ने प्रीमियम निर्धारित किया है उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है, या उसको ज़्यादा तो नहीं, उसको ठगा तो नहीं जा रहा। तो वो कहते हैं एक्सेसिवली चार्ज तो नहीं किया जा रहा, जो भी है वो फेयर ट्रीटमेंट है ना, फेयर ट्रीटमेंट होनी चाहिए भी, फेयर ट्रीटमेंट है बिल्कुल। जितने भी पॉलिसी होल्डर को मींस के रेटिंग के अकॉर्डिंग, मींस जो भी रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग ही वो दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, तो वो चीज़ है भी, मतलब उसको प्रीमियम उतना ही लिया जा रहा है, ज़्यादा तो नहीं लिया जा रहा, ठगा तो नहीं जा रहा, वो चीज़ आ रहा है। इक्विटी अमंग द पॉलिसी होल्डर, जो पॉलिसी होल्डर हैं सबको इक्वल ही प्रीमियम पे किया जा रहा है, मतलब सारे इक्वली पे कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं किसी से ज़्यादा लिया जा रहा है और किसी से कम, तो वो रीजनेबलनेस में आ गया। तो नीचे आगे इसी के पॉइंट, कॉन्फर कॉन्फर टू द पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक पॉलिसी है उसके लिए कितना वो कॉन्फर है, मेक अवेलेबिलिटी रिटेल कवर्स सोशल माइक्रो इंक्लूडिंग फैमिली। रीजनेबलनेस मतलब प्राइस से रिलेटेड है, रीजनेबलनेस मींस, अच्छा रीजनेबलनेस का मतलब पहले अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो रीजनेबलनेस का मतलब हुआ कि कितना रीजनेबल है, रीजनेबल मींस कितना भी, कितने किसके बंदे में बन, एक बंदे की अप्रोच में है या नहीं है, कितना रीजनेबल है, मींस कि हम बोलते हैं ना कि हाँ जी ये पॉलिसी सस्ती है, ये पॉलिसी महंगी है, तो जो सस्ती हुई वो महंगी से क्या हुआ, रीजनेबल हुई, यानी कि वो रीजनेबल हुई, तो वो कितनी रीजनेबल है। तो इसी का पहला पॉइंट कहते हैं, सॉरी सेकंड पॉइंट, मेक अवेलेबिलिटी रिटेल कवर सोशल माइक्रो सेक्टर इंक्लूडिंग फैमिली यूनिट, जो सोशली या सोशली सेक्टर है, सोशली माइक्रो सेक्टर होए या फैमिली यूनिट होए, मेक अवेलेबिलिटी रिटेल कवर उनके लिए छोटे कवर हैं या नहीं है कंपनी के लिए, वो हो गए कवर टू दोज हु नीड एंड वांट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, वो बंदे जो कहते हैं जिनको नीड है, ज़रूरत है, या जो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इकोनॉमिक पुअर पीपल हैं, ठीक है, उनके लिए अफोर्डेबल रेटिंग प्रीमियम है या नहीं है, वो हो गया कन्वीनियंटली अवेलेबल, डायरेक्टली मेल टेली इंश्योरेंस ऑन नेट 24/7 एट होम एंड डोर स्टेप। तो कितना कन्वीनियंट है, अगर इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाई जा रही है तो वो कितना कन्वीनियंट है, वो डायरेक्ट के मेल के थ्रू आ जाती है, टेली कम्युनिकेशन के थ्रू इशू हो रही है या बात हो रही है, या कैसे ऑन नेट है, 24/7 है, एट होम वाली फैसिलिटी है या डोर स्टेप वाली है, क्या कन्वीनियंटली कैसे है, कवर टू बी रीजनेबली प्राइज्ड, और जो कवर है इंश्योरेंस पॉलिसी का कवर है वो कितना रीजनेबली है, प्राइज्ड है कि हाँ जी कैसे उसको प्राइस किया गया है कि हाँ जी वो महंगी है सस्ती है, कैसे रीजनेबली प्राइज्ड है, रीजनेबली प्राइज्ड मीन प्रॉपर प्राइज्ड है या नहीं है वो। कवर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर, जो पॉलिसी होल्डर को कवर दिया जा रहा है या दिया जा चुका है वो उसकी रिक्वायरमेंट को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा, मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो चीज़ होगी। कहते दूसरे वर्डों में, अगर कहते इसको दूसरे वर्डों में देखा जाए, इन अदर वर्ड्स, इंश्योरेंस शुड बी रेडली अवेलेबल रीजनेबली प्राइज्ड, readily available reasonably priced and company should be financially strong to meet its liability। कहते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, किसके लिए मीट, जो जो अपना पॉलिसी होल्डर की रिक्वायरमेंट है उसको, उसकी उसकी लाइबिलिटी है उसको, मतलब मानो उसकी लाइबिलिटी आ गई, हाँ जी उसमें क्लेम आया, तो वो रेडली अवेलेबल है, रीजनेबली प्राइज्ड है, वो रेडली अवेलेबल है या नहीं है, और रीजनेबली प्राइस है या नहीं है, क्यों, क्योंकि वो एक तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, किसके लिए, जो कस्टमर की लायबिलिटी मीट करने के लिए, कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो कितनी लायबल है या नहीं है, तो ये भी रीजनेबलनेस में आया। तो नेक्स्ट आया रिस्पॉन्सिवनेस, ये तो वर्ड मीनिंग इसके मीनिंग से ही वो कंफर्म हो रहा है कि हाँ रिस्पॉन्सिवनेस, कितना रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिबल है वैसा,
रिस्पॉन्सिव कितना और उसका रिस्पॉन्स कैसा है वो। रिस्पॉन्सिवनेस फॉर द कस्टमर टू बी सेटिस्फाइड रेफर टू सेंसिटिविटी ऑफ द इंश्योरर टुवर्ड, कितना सेंसिटिव है, सेटिस्फाई कितना करता है कस्टमर को अपनी कस्टमर सर्विस के थ्रू। तो कहते हैं क्वालिटी ऑफ रिपेयर मेड अवेलेबल, जो कोई भी रिपेयर हो रही है उसकी कैसी क्वालिटी उसको कैसे प्रोवाइड करवा रहा है। क्लेम सेटलमेंट की प्रॉम्प्टनेस कैसे है, क्लेम सेटलमेंट हो रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, प्रॉम्प्टनेस कैसे है, मीन्स कि जल्दी जल्दी दे रहा है, फास्ट दे रहा है या नहीं दे रहा वो। एक्सेप्टेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द कैशलेस ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज, एक्सेप्ट कर रहा है कैशलेस ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस को नहीं, या इफेक्टिव कितना इफेक्टिव है। अगर मानो एक तो बंदा है कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, एक बंदा है कि एक्सेप्ट कर रहा है बट उसकी वो प्रॉपर ट्रांजैक्शन हो रही नहीं कैशलेस, तो कितना एक्सेप्टेंस कितनी एक्सेप्ट कर रहा है और कितना इफेक्टिवनेस कैशलेस ट्रांजैक्शंस है उनकी फैसिलिटी है। डिग्री ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट, अगर इंश्योर्ड अमाउंट कुछ इशू हो रहा है तो वो उसकी कितनी उसकी क्लैरिफिकेशन दे रहा है वो जो भी है। कहते हैं प्रॉम्प्टनेस टू द रिएक्ट टुवर्ड द क्लेम सेटलमेंट प्रॉब्लम, और जो क्लेम सेटलमेंट प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर कुछ कोई भी कस्टमर को क्लेम के रिगार्डिंग कोई भी इशू आता है तो उसको उसका रिएक्ट कैसे है, प्रॉम्प्टनेस कैसे है। उसको मान लो वो बंदा बोल रहा है कि मेरा क्लेम नहीं मतलब हाँ जी मेरी गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी में सॉरी वर्कशॉप में खड़ी है और क्लेम मेरा वो मतलब मैंने लॉन्च करवा रखा है 2 दिनों से बट सर्वे नहीं हुआ, तो कंपनी का डिसीजन या कुछ एक्शन कितनी फास्ट है, कितना प्रॉम्प्टनेस है, तो वो भी रिस्पॉन्स कितना रिस्पॉन्स उसका कितनी देर में आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि हाँ जी कस्टमर ने आज मेल डाली हो और 3 दिन बाद कंपनी उसको देख रही है, ऐसा तो नहीं, वही चीज़ होगी। हैसल फ्री रिपेयर, रिपेयर हो रही है हैसल फ्री, ऐसे तो नहीं कि कस्टमर परेशान हो रहा है, वो भी रिस्पॉन्सिवनेस में आ गया। इफेक्टिव रिन्यूअल रिमाइंडर मैकेनिज्म, पॉलिसी खत्म होने वाली है और इंश्योरेंस कंपनी उसको कितनी देर में कहाँ कब रिन्यूअल रिमाइंडर दे रही है, मैं ठीक है उनका मैकेनिज्म आ गया। प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का प्रॉपर प्रॉपर फ्लो आ गया। हैसल फ्री री इशुएंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट, पॉलिसी इशू हो रही है री इशुएंस हो रही है मींस कस्टमर को परेशान तो नहीं हो रहा वो। प्रॉम्प्ट promptness issuance reissuance of policy document suggest in the term of precautionary measures for avoiding peril, पैरल है पैरल को अवॉइड करने के लिए उनको प्रिकॉशनरी मेजर सुजेस्ट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, वो चीज़ हो गया। पैरल क्या है हमारा जो कॉज ऑफ लॉस होता है, पैरल को मीन्स कि हमारा कॉज ऑफ लॉस है उसको अवॉइड करने के लिए उनको मीन्स के सुजेशन दिए जा रहे हैं, प्रिकॉशनरी मतलब उसको चेतावनी दी जा रही है, मेजर्स बताए जा रहे हैं कि नहीं बताया जा रहा है कि हाँ जी आप ये स्मॉल डिटेक्टर इंस्टॉल कर लो ऑफिस में तो आपका नुकसान नहीं होगा, तो वैसे उनको सुजेस्ट किया जा रहा है या नहीं, तो वो भी उनका रिस्पॉन्सिवनेस में आ गया। नेक्स्ट आया हमारा इंश्योरेंस, कहते कस्टमर नीड अश्योरेंस रिपीटेडली थ्रू, कहते जो कस्टमर है वो अश्योरेंस चाहता है, अश्योरेंस क्या एक तसल्ली चाहता है कि हाँ जी उसको बार बार वो मिलती रहे, किससे मिलती रहे कैसे, कहते एक्सेप्टिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट पॉलिसी कवर ऑफ द कस्टमर, कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है कैसे वो उसको प्रोडक्ट जो उसने प्रोडक्ट खरीदा है इंश्योरेंस कंपनी से उसको उसकी वो चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही, उसको उसकी इंश्योरेंस चाहिए वो, ठीक है। कंपनीज इनिशिएटिव टू प्रोवाइड अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट फैसिलिटीज एंड कवर, जो कंपनी के कैसे इनिशिएटिव्स हैं अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो हो गया और कवर के रिगार्डिंग हो। रेगुलर अपडेट ऑन द टाइमली बेसिस, उनको कस्टमर को रेगुलर अपडेट मिल रहा है, वो भी कस्टमर को अश्योरेंस चाहिए कि हाँ जी वो मुझे रेगुलर अपडेट भी मिलता रहे कि हाँ जी मेरी पॉलिसी ख़त्म होने वाली है या ये चीज़ कवर है या नहीं कवर है, क्लेम क्लेम में कुछ भी ऐसा रहेगा तो वो भी अश्योरेंस में आ गया। नेक्स्ट आया अश्योरिंग एडुकेंसी एंड स्कोप ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, कितना जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कितनी एडुकेट है, मींस जिसके लिए वो मतलब कार की उसने पॉलिसी ली तो उसमें एक्सीडेंट कवर है या नहीं कवर है, तो वो चीज़ कितना एडुकेट है, वो कितनी एडुकेट मींस कितनी वो जिस चीज़ के लिए वो कितनी उसके लिए यूजेबल भी है या नहीं है, वो भी कस्टमर चाहता है कि उसको इंश्योरेंस मिलती रहे। अप्रोप्रिएट स्टेप एम्प्लॉयड फॉर द क्लेम सेटलमेंट, क्लेम सेटलमेंट के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं और लेने पड़ेंगे या
लेगी कंपनी, तो वो भी उसमें इंश्योरेंस चाहता है, ठीक है कस्टमर। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? एम्पैथी जैसे एक वर्ड है सहानुभूति, तो वैसा एक एम्पैथी मीन्स टू पुट वन सेल्फ इनटू द पोजीशन ऑफ अदर्स। दूसरों की पोजीशन में, या जो बंदा दूसरा जो चीज़ उसको मिल रही है वही चीज़ सेम सबको मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है वो चीज़, और सेम सेम मतलब सेम एक बंदे की पोजीशन जो है, ठीक है, और दूसरे बंदा उसी कंपनी का कस्टमर है, तो सेम बंदों को सब कुछ वो एक जैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है, उसको उसी पोजीशन में वापस लेके आना, वो चीज़ हो गया, ठीक है। दिस इज अ पॉसिबल बाय प्रोवाइडिंग द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द ब्रेक इन पीरियड। जो ब्रेक इन पीरियड है उसमें सेम प्रोवाइडिंग द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द सेम, उनको ब्रेक इन पीरियड में भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। पर्सनलाइज्ड कंसल्टिंग एडवाइजरी प्रोविजन। एम्पैथी में सहानुभूति मीन्स कि वो जहाँ पे भी उसको ज़रूरत है उसको सहानुभूति एम्पैथी मिल रही है या नहीं मिल रही, तो उसी के लिंक्ड है ये सेकंड पॉइंट है पर्सनलाइज्ड कंसल्टिंग। तो जो भी उसको पर्सनलाइज्ड है, मतलब वो चाहता है बंदा कि मेरे पास अगर इंश्योरेंस कंपनी का बंदा आ रहा है तो वो मेरे से पूछे कि हाँ जी उसको कंसल्टरी एडवाइस, पर्सनली तौर पे एडवाइस मिल रही है या सलाह मिल रही है या नहीं, वो हो गया थर्ड पॉइंट आ गया इसमें हमारा इफेक्टिव कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। अगर बंदा लॉयल है और कब से कंपनी के साथ जुड़ा है, उसको वो कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो प्रोवाइडिंग वैल्यू एडेड सर्विस एंड फीडबैक मेंटेनेंस। कस्टमर को वैल्यू एडेड सर्विस एक्स्ट्रा मिल रही है या नहीं, या उसको फीडबैक हो मिल रही है या नहीं, वो भी एम्पैथी में आया। पर्सनल कंसल्टिंग फॉर कस्टमाइज पॉलिसी एंड क्लेम सोल्यूशन, मतलब एक कंपनी का इंश्योरेंस कंपनी का कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, बंदे को पर्सनली मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो कस्टमर चाहता है कि वो मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपनी पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग खरीदना चाहता हूँ, तो उसको कस्टमाइज करवा के दे रहा है कि नहीं दे रहा, और वही बंदा पर्सनली क्लेम सोल्यूशन में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो चीज़ आ गया, वो भी एम्पैथी में आया। एम्पैथी में सहानुभूति। तो असेसमेंट ऑफ द क्लेम बेनिफिट एज पर द रूल स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ द इशुएंस ऑफ द पॉलिसी। जो असेसमेंट है क्लेम के बेनिफिट की, उसको प्रॉपर एज पर द रूल मिल रही है या नहीं मिल रही, वो अप्रोप्रिएटनेस इन द कैलकुलेटिंग क्लेम सेटलमेंट है, जो क्लेम सेटलमेंट है वो प्रॉपर वे से हो रही है या नहीं हो रही। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल रीच्ड विद द कंपनी एक्सपीरियंस ऑफ, जो ओवरऑल कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी एम्पैथी में आ गया। इसमें फिफ्थ पॉइंट है रेगुलेटरी सैचुरेटरी एंड इंटरनल कमिटमेंट्स। तो इन सब का मैं एक ही बताऊंगा, ये बस इसमें इतना ही लिखा है। इसमें मैं ये पॉइंट वाला ख़त्म करने के बाद ना, जब ये वाला हम आउटकम ख़त्म कर लेंगे तो एक एमसीक्यू के बारे में बताऊंगा, ठीक है। वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया, बट फिर भी एक डिटेल में डिस्कस करेंगे वो। बट ये चलो हमारा फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में रेगुलेटरी सैचुरेटरी सेल्फ एंड इंटरनल कमिटमेंट्स। तो कहते हैं रेगुलेटरी रेजाइम मींस रूल्स रेगुलेशंस। तो इंडियाज रेगुलेटरी रेगुलेशंस, कहते हैं आईआरडीए, जो आईआरडीए है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये हम पढ़ के आ चुके हैं ना, आगे भी पढ़ेंगे। आईआरडीए एक तो दो मेन इसके कहते हैं रेगुलेशंस हैं, एक तो कस्टमर पॉलिसी होल्डर के प्रोटेक्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, दूसरा क्या है कहते हैं आईआरडीए, आईआरडी का और है कहते हैं डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव इज टू, उसका डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव तो वो है कि पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और दूसरा डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ द रिटेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस की डेवलपमेंट अलोंग विद मतलब साथ के साथ स्प्रेड ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, इंडिया में इंश्योरेंस को फैलाना। तो आईआरडीए रेजेमा के जो रिजाइम है तो उसके दो मेन पॉइंट है। पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉलिसी होल्डर के कस्टमर को प्रोटेक्ट करना, पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और दूसरा क्या है? डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? कहते हैं रिटेल बिजनेस को डेवलप करना और साथ में इंडिया में इंश्योरेंस को स्प्रेड करना। तो ये वाला इंडिया में इंश्योरेंस को स्प्रेड करना, तो ये वाला पॉइंट हो गया।
मैं इस पॉइंट को आगे पढ़ नहीं रहा, बट एक मोटा सा ये वाले पॉइंट को आगे पढ़ नहीं रहा, बट मोटा सा बता देता हूँ कि जो IRDA था, कहते कस्टमर एंड टाइटल आर IRD एम्स टू एनविज्ड अंडर द IRD एक्ट 1999। तो ये जस्ट पढ़ लेना, एक रेगुलेशंस के बारे में बताया है कि जो IRDA क्या है, वो उसकी कमिटमेंट बर्ड्समैन हो गया, ठीक है। तो एज पर द रेगुलेटरी, मतलब IR जो रेगुलेटर है उसके रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही है, और जैसे सरकार ने बोला है वो उसकी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है, इंश्योर चल रही है कंपनी या नहीं चल रही, वो चीज़ आ गया, ठीक है। जैसे विवो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए हो गया, या माइक्रो इंश्योरेंस प्रोवाइड हो गया, तो ये मीन जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी चल रही है कि नहीं चल रही, तो जो भी उसमें इंश्योरेंस कंपनी प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है, जो भी काम कर रही है वो एज पर द गवर्नमेंट है या नहीं है, किसी को ठगा तो नहीं जा रहा, पॉलिसी होल्डर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो वो चीज़ है इसमें बस। तो ये हमारा टेस्ट योर सेल्फ। तो इसमें क्वेश्चन आया क्या, द डैश ऑफ द इंश्योरेंस सर्विस डायरेक्टली रिलेट टू द थिंग्स लाइक प्रॉम्प्टनेस ऑफ द पॉलिसी इशुएंस, क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी, प्रॉम्प्टनेस इन द क्लेम सेटलमेंट, ठीक है। तो कहते हैं ये जो खाली जगह है, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक है, तो इसमें क्या आएगा, रीजनेबलनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, एम्पैथी या टेंजिबिलिटी। इसमें अभी देखो, हमने ऊपर पढ़ा, मैंने भी बताया भी था कि MCQ इसी में आएंगे, ठीक है। तो मान के चलो कि एक या दो या तीन MCQ इसमें आएंगे आएंगे, ठीक है। रीजनेबलनेस क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, एम्पैथी क्या है, टेंजिबिलिटी क्या है। कहते प्रॉम्प्टनेस ऑफ द पॉलिसी इशू, पॉलिसी इशू कितनी जल्दी इशू हो रही है, कितनी तेजी से हो रही है, ठीक है। तो वो प्रॉम्प्टनेस, कितना प्रॉम्प्ट है वो। क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी है कितनी क्रेडिबल है। प्रॉम्प्टनेस इन द क्लेम सेटलमेंट, और क्लेम सेटलमेंट कितनी प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ, ठीक है। बट ये मैं फिर भी एक बार हम ऊपर जाके दोबारा इसको देखते हैं, ठीक है। आप इसका आंसर नीचे बताना कमेंट में, ठीक है। जितने कमेंट आएंगे तो देखते हैं कि कैसे इसका सही है। आप ये वाला पेज नंबर है 283, बुक में 283 पेज नंबर पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बट आप क्या करना, अगर आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा, पहले तो इसका आंसर ढूंढेंगे हम, ठीक है। आप ढूंढोगे, आंसर कैसे ढूंढना है, जस्ट ऊपर जाना है इसी क्वेश्चन में, और ये जो दिए हुए हैं नीचे ये वाले पॉइंट, ये वाले इधर पॉइंट दिए हुए हैं ना, promptness of the policy, credibility of the insurance company एंड promptness in the claim settlement, ये चीज़ देखना कि कहाँ पे लिखी हुई है। वैसे तो हमने पढ़ ली है, मैं बता भी सकता हूँ, बट फिर भी आप देखो इसमें, ठीक है, खुद से। और ये जो देखो, ये तो एक एग्जांपल है क्वेश्चन की, एक उन्होंने एक क्वेश्चन की मानो एग्जांपल दे दी कि ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो मान के चलो अभी वो यहाँ पे कितने हमारे कस्टमर सर्विस के एलिमेंट है, यहाँ पे देखो वो कितने सर्विस, कस्टमर सर्विस के 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 कस्टमर सर्विस के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो 7 कस्टमर सर्विस के एलिमेंट हैं, तो समझ समझ लो कि यहाँ पे 7 क्वेश्चन तो पक्के हैं हमारे, ठीक है। 7 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। कैसे करना है कि मानो, मैंने फिर पहले बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि ये कुछ भी लिख देंगे क्वेश्चन में, जैसे हमने एग्जांपल देखी, और पूछेंगे कि ये किस में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा MCQ भी वही, ये MCQ बन जाएंगे, ठीक है। ये पूछेंगे, या हाँ एक दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं कि टेंजिबिलिटी में जो टेंजिबिलिटी है उसकी उसके नीचे बता देंगे, नीचे लिख देंगे प्रॉम्प्टनेस, एक एक प्रॉम्प्टनेस लिख देंगे, ठीक है। और एक कुछ और प्रॉब्लम सॉल्विंग का पॉइंट लिख देंगे, बाकी चार। तो हमें प्रॉम्प्टनेस का पॉइंट्स पहचानना पड़ेगा। तो होपफुली ये आपको समझ लग गया कि मैं कैसे बता रहा हूँ कि MCQ कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल दी हुई है उसी तरह ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अलग से। तो ये पॉइंट जो हमने ऊपर पीछे पढ़ के आए, तो ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना आप, ध्यान से पढ़ना, इन पॉइंट को दिमाग में बिठा लेना कि कौन सा पॉइंट किस किस एलिमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस, कौन सा पॉइंट किस सर्विस एलिमेंट में आ रहा है, ठीक है।
ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में नीचे कमेंट करके पूछ लो मुझसे, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू वेरी मच।